In this question, if a line along a chord of the circle 4x square plus 4y square plus 120x plus 675 equal to 0 passes through the point minus 3 comma 0 and is tangent to the parabola y square is equal to 30x, then the length of this chord. कहने का मतलब है कि एक जो है पाराबोला जो दिख रहा है वो तो पाराबोला स्टैंडर्ड पाराबोला ही दिख रहा है हम लोगों को। तो एक पाराबोला है कुछ इस टाइप से होगा, एक पाराबोला यहाँ से ऐसा है, ठीक है। और एक सर्किल है, सर्किल कैसा है, तो सर्किल का इक्वेशन अगर देखोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 120x प्लस 675 इक्वल टू 0 है। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30x हो जाएगा प्लस 675 इक्वल टू 0। तो इस सर्किल का थोड़ा सा नेचर देखोगे तो इसका सेंटर कैसा आ रहा है, तो सेंटर जो होता है देखो 2g की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 है, ठीक है। और 2g की वैल्यू 30 है, 2f तो 0 है और c जो है डिवाइडेड बाई 4, c की जो वैल्यू है 675 डिवाइडेड बाई 4 है, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर जो होता है, सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ होगा। तो ये जी की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है और एफ की वैल्यू 0, तो सेंटर जो होगा -15, 0 होगा। इसका रेडियस देखोगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो रेडियस जो होगा वो -15 का स्क्वायर और एफ की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -675 डिवाइडेड बाई 4। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 इंटू 4 -675 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रेडियस जो आ रहा है 15/2 आ रहा है। इसका मतलब जो सर्किल जो बन रहा है उसका सेंटर जो है -15, 0 है और रेडियस 15/2 है। तो इसका मतलब इस ओरिजिन को टच नहीं करेगा, कुछ इस टाइप से एक सर्किल बन रहा होगा, ठीक है, एक सर्किल है। और इसका जो है कॉमन जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो और वो कहाँ से ड्रॉ हो रहा है, तो वो ड्रॉ हो रहा है हमारा वो पॉइंट जो दे रखा है वो -13, तो -13 यहाँ पे होगा -30, 0 से। तो यहाँ क्योंकि यहाँ तो आ रहा है हाफ ही हो रहा है ना, ये 15/2 है तो ये 30 तक नहीं जाएगा, तो यहाँ आ रहा है। तो इससे कॉमन टेंजेंट कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉर्ड ए बी जो कॉर्ड है इसकी लेंथ बेसिकली हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये आ रहा है, अब यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारा 30x। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू कितनी आ रही है 30, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ty x और ए टी के 15/2 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये किससे पास कर रहा है, ये पास कर रहा है -30, 0। अब ये पासिंग थ्रू क्या है, पासिंग थ्रू -30, 0। मतलब इसका मतलब x की जगह पे क्या डालोगे -13, y की जगह पे 0, तो t इंटू 0 इज इक्वल टू -30 प्लस 15/2 इंटू टी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे 15/2 ये सब, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो आएगा इसको एलसीएम ले लोगे तो ये जो आ जाएगा -30 इज इक्वल टू 15/2 टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ये इधर हो जाएगा तो ये 2, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4। तो टी की वैल्यू जो आ रही है वो +-2 आ रहा है। 2 वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो टेंजेंट होगा वो सिमिलरली ऐसा जो होगा 2 टेंजेंट होगा तब 2 टी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसका मतलब होगा सिमेट्रिक 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो इस केस में T1 जो होगा वो क्या लोगे 2, और इस केस के लिए T1 की वैल्यू क्या लोगे -2, ठीक है। तो किसी एक का दोनों का लेंथ सेम ही होगा तो इसको a'
बी डैश ले लो, तो जो ये लेंथ का होगा वही ए डैश बी डैश का भी होगा, तो सिर्फ एक का ही हम लोग एक का निकालेंगे। तो यहाँ टी की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं 2। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नाउ क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 वैल्यू पुट कर लो, टी की वैल्यू 2, तो 2y हो जाएगा x प्लस 15/2 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आ रहा है वैल्यू टेंजेंट का वो क्या आ रहा है 2y या x माइनस 2y प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग को जो कॉर्ड का लेंथ, तो एक सर्किल है जिसका हम लोग को कॉर्ड का लेंथ निकालना है, उसका सेंटर हम लोग को पता है क्या है, वो -15, 0 है, और ये कॉर्ड है हमारा ए बी, और इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने निकाल रखा है, यही लाइन का इक्वेशन होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, ये डी हो जाएगा, ये लेंथ एल हो जाएगा, तो ये जो होगा ये l/2 हो जाएगा, ये रेडियस है, तो रेडियस हम लोगों ने निकाल रखा है, तो d² प्लस l/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r² होना चाहिए। तो यहाँ से d पहले निकालना पड़ेगा, तो किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये लाइन है, लाइन से परपेंडिकुलर x1/1 पॉइंट है, तो ये हो जाएगा ऊपर में, तो आपका आ जा रहा है -15, y की वैल्यू 0, और ये प्लस 13 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर का मॉड, ऐसा। तो d की जो वैल्यू आ रही है वो 15 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 5, तो ये आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3√5 हो जाएगा, तो d की वैल्यू 3√5 आ रहा है, तो यहाँ पे d की वैल्यू 3√5 का होल स्क्वायर लिख लो, प्लस l²/4 हो जाएगा। r की वैल्यू हम लोग, r की वैल्यू कितना निकाला है 15/2 है ना, r की वैल्यू 15/2 है। ठीक है, तो r की वैल्यू 15/2 का स्क्वायर करोगे तो ये 15/2 का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर कर रहा है तो कितना आ जाएगा, ये 9 × 5 45 ये आ रहा है, ये l²/4 हो गया, और यहाँ पे होगा 225 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से l² प्लस 4 इज इक्वल टू 225/4 माइनस 45 हो जाएगा। तो l²/4 इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो 4, तो 225 माइनस कितना हो जाएगा, अगर 4 टाइम्स करोगे तो ये 180 हो जाएगा। तो यहाँ से l²/4 की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी हो जाएगी, l²/4 की वैल्यू ये आ रहा है हमारा 45/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो l² की वैल्यू 45 आ रहा है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर 45 हो जाएगा। तो लेंथ है तो इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव रखेंगे, तो 45 को क्या लिख सकते हो 3√5, तो यहाँ से जो ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड जिसको l माने उसकी वैल्यू क्या आ रही है 3√5, तो ये हमारा आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें वो कौन सा होगा, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज़ सी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।